भगवान श्री राम के द्वारा समुद्र पर जिस सेतु का निर्माण कराया गया, स्वयं उन्होंने जिस सेतु का निर्माण किया और जिस पद्धति से भगवान श्री राम के साथ बानरों की विशाल वाहिनी समुद्र को पार करती है, इसका रामचरितमानस में जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसके पीछे जो सामाजिक, वैचारिक और आध्यात्मिक दर्शन विद्यमान है, का उसे भिन्न भिन्न संदर्भों में हम लोग हृदयंगम करने की चेष्टा करें। भगवान श्री राघवेंद्र समुद्र तट पर बैठे हुए हैं और अपने निकटस्थ मंत्रियों से, प्रियजनों से यह प्रश्न करते हैं कि इस विशाल समुद्र को, जो अत्यंत दुस्तर प्रतीत हो रहा है, कैसे पार किया जाए। विभीषण अभी कुछ समय पहले ही भगवान राम की शरण में आए हुए थे और सबसे पहले उन्होंने ही अपना मत भगवान श्री राम के सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूं कि आपके पास ऐसा चमत्कारिक बाण है जो समुद्र को सुखा सकता है, लेकिन समुद्र आपके कुलगुरु के रूप में वंदनीय है और इसलिए उपयुक्त यही होगा कि आप समुद्र से ही ये अनुरोध करें कि वो सेना के पार होने में सहायक बने, और मेरी दृष्टि में यही सबसे उपयुक्त उपाय होगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत का विभीषण के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया, समर्थन किया और ये कहकर के विभीषण की प्रशंसा की कि विभीषण, तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय बताया है। अगर दैव अनुकूल होगा तो इसमें सफलता मिलेगी। कि भगवान श्री विभीषण का ये प्रस्ताव, भगवान राम का ये समर्थन श्री लक्ष्मण को प्रिय नहीं प्रतीत होता है और वे स्पष्ट शब्दों में अपना विरोध प्रकट करते हैं। वे स्पष्ट कह देते हैं कि प्रभु, जिनमें पुरुषार्थ की क्षमता नहीं है, वे ही दैव का आश्रय लिया करते हैं, का आप तो समुद्र को सुखाइए। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार का अभिमत प्रस्तुत किया तो भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण के प्रस्ताव से भी बड़े आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं और उन्होंने यही कहा कि लक्ष्मण, तुम धैर्य धारण करो, तुम जैसा कहते हो वही होगा। और इस तरह से भगवान श्री राघवेंद्र दोनों परस्पर विरोधी मतों के बीच में, और यूं भी कल जिसकी ओर संकेत किया गया था कि भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का ये महानतम संतुलन है, समन्वय है, या उनके चरित्र का ये सेतुत्व है कि एक ओर उनका परखा हुआ प्रिय भाई, जिसने अपने सर्वस्व का श्री राम के लिए परित्याग कर दिया है और जो निरंतर प्रभु के अनुगामी के रूप में प्रभु की सेवा कर रहे हैं,
वे लक्ष्मण एक ओर बैठे हुए हैं और दूसरी ओर विभीषण, जो अभी अभी शरणागत हुए हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र के निकटस्थ लोगों के मन में भी विभीषण के प्रति एक प्रकार का संशय विद्यमान है। का प्रधानमंत्री सुग्रीव भी का विभीषण को शरण में लेने में पूरी तरह सहमत नहीं है। का उस व्यक्ति ने एक अभिमत दिया जो शत्रु का भाई है, और भगवान श्री राघवेंद्र ने जब दोनों का समर्थन किया तो इसके पीछे भगवान श्री राम का जो उनका चरित्र दर्शन है और अध्यात्म दर्शन है, उन दोनों पर हम दृष्टि डालने की चेष्टा करेंगे। का भगवान श्री राघवेंद्र जब विभीषण पर इतना विश्वास करते हैं और वे विश्वास ही नहीं करते, का समुद्र के किनारे अनशन भी करते हैं, कष्ट उठाते हैं, और यूं अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे का विभीषण के बताए गए उपाय से समस्या का समाधान नहीं हुआ। का बल्कि ये लिखा हुआ है कि जब भगवान राम ने 3 दिन के बाद लक्ष्मण से धनुष बाण लाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, और लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके जब प्रभु की ओर देखा तो उसमें तात्पर्य यही था कि प्रभु का ये अनावश्यक 3 दिन का समय जो नष्ट हुआ और आपको जो इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसकी क्या आवश्यकता थी। मैंने तो आपसे पहले ही अनुरोध किया था कि आप समुद्र पर रुष्ट होइए, धनुष पर बाण चढ़ाइए। तो जो कार्य चौथे दिन किया गया, अगर 3 दिन पहले ही किया जाता तो क्या ठीक न होता। तो यूं अगर देखें तो सचमुच बहिरंग दृष्टि से ये तर्क ठीक लग रहा है, पर भगवान श्री राघवेंद्र की दृष्टि इस संदर्भ में क्या है। क्या भगवान श्री राघवेंद्र की दृष्टि वो सूत्र जो कल आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या कांड में भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए चित्रकूट में ये वाक्य कहा कि राम से बढ़ करके नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ को जानने वाला दूसरा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। का नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। तो गुरु वशिष्ठ ने जो ये 4 शब्द कहे, नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, सचमुच इनमें देखें तो ऐसा लगता है कि इनमें परस्पर बड़ा ही गहरा विरोध है। जो नीति का समर्थक है वो प्रीति को अनावश्यक मानता है, और जो प्रीति स्वभाव वाला व्यक्ति है, जो प्रेमी है, का उसकी दृष्टि नीति परक नहीं होती है। लगता है कि जो नीतिज्ञ होगा वो प्रेमी नहीं होगा, जो प्रेमी होगा वो नीतिज्ञ नहीं होगा। और इसी प्रकार से स्वार्थ और परमार्थ में भी परस्पर दूरी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वार्थ की चिंता करेगा वो परमार्थ से दूर चला जाएगा, और जो परमार्थ को प्राप्त करना चाहता है उसको स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने अवतार लेकर के मानव शरीर में अपने चरित्र के द्वारा एक दूसरा ही सत्य व्यक्ति और समाज के सामने प्रस्तुत किया, और वो सत्य ये है कि भाई अगर सही अर्थों में विचार करके देखा जाए गहराई से, तो नीति और प्रीति जो है का वो परस्पर विरोधी भी दिखाई दे सकते हैं, पर उनका अगर सही रूप में संतुलित प्रयोग किया जाए तो नीति और प्रीति इन दोनों के सामंजस्य की व्यक्ति के जीवन में अपेक्षा है। नीति और प्रीति विरोधी नहीं है, परस्पर एक दूसरे के पूरक है। और इसी प्रकार से परमार्थ और स्वार्थ भी जो है
का वो परस्पर विरोधी नहीं। और यही भगवान राम ने अपने चरित्र में का जो विभिन्न अवसर आते हैं उसमें भगवान राम इसी सत्य को स्पष्ट करते हैं। का उसमें मूल सूत्र ये है कि अगर थोड़ा सा उलट करके तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो रावण और भगवान राम का जो युद्ध संदर्भ धर्मरथ के रूप में आप उसकी एक व्याख्या सुन रहे हैं का भगवान श्री राघवेंद्र और रावण का युद्ध जो है भौतिक दृष्टि से तो लंका में कुछ दिनों तक लड़ा गया, पर अगर यूं विचार करके देखें तो भगवान श्री राघवेंद्र और रावण का जो विचारधारा का संघर्ष है वो तो आदि से अंत तक रामायण में दिखाई देता है। तो उसको दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि भाई नीति का अगर उद्देश्य सही हो, बस ये मुख्य बात, तो नीति और प्रीति जो है वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं। और उसका अभिप्राय क्या है? नीति का अभिप्राय यह है कि विभाजन करते हुए उसके लिए कहा गया कि नीति के 4 भेद हैं। साम दाम और दंड विभेदा नृपपुर बसही नाथ कह वेदा। साम दाम दंड और भेद यही राजनीति के 4 अंग हैं। तो साम दाम दंड और भेद जो हैं, ये जो नीति के 4 भेद बनाए गए, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? और आप गहराई से विचार करके देखें कि अगर कोई व्यक्ति साम दाम दंड भेद का उपयुक्त व्यवहार न करे, अगर वो एक प्रेमी के रूप में ही व्यवहार करे, तो निश्चित रूप से वो जीवन में असफल रहेगा। गोस्वामी जी ने इसीलिए दोहावली रामायण में जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि व्यक्ति को नीति का आश्रय लेना चाहिए कि प्रीति का, तो उन्होंने दोनों की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा प्रीति राम पद और नीति मंग चलिए राग रिस जीत, तुलसी संतन के मते यह भगत की रीति। का भक्त वो है कि जो प्रीति तो करता है भगवान राम के चरणों में और संसार में व्यवहार करता हुआ निरंतर नीति का ध्यान रखता है। तो नीति का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है, आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि अगर कोई वैद्य या कोई डॉक्टर रोगी को दवा देगा तो उसकी योग्यता ये नहीं है कि प्रत्येक रोगी को, अगर वो ये दिखाने की चेष्टा करे कि मैं तो प्रत्येक रोगी को एक ही दृष्टि से देखता हूं, मैं प्रत्येक रोगी से एक प्रकार का व्यवहार करूंगा, और ये प्रदर्शन करने के लिए अगर वो डॉक्टर या वैद्य प्रत्येक रोगी को एक ही दवा देने लगे या एक ही पथ्य बताने लगे, अगर एक व्यक्ति को मीठी दवा दी तो अगर वो ये समझता हो कि दूसरे को भी मीठी ही दवा देनी चाहिए, तो प्रारंभ में उसका व्यवहार चाहे जितना लगे कि बिल्कुल सबके प्रति इस डॉक्टर का या वैद्य का समान व्यवहार है, पर उसका ये समान व्यवहार जो है वो अत्यंत घातक होगा। का उसकी जो समता होनी चाहिए वो व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, लक्ष्य में होनी चाहिए। इसका अभिप्राय ये है कि उसका लक्ष्य ये तो होना चाहिए कि जितने रोगी हमारे पास आए हुए हैं वे सब के सब स्वस्थ हो जाएं, सबका रोग दूर हो जाए। लेकिन साथ साथ वो ये जानता है कि प्रत्येक रोगी को एक दवा नहीं दी जा सकती है और प्रत्येक रोगी के लिए का एक ही पथ्य उपयोगी नहीं। कि किसी रोगी को वो मीठी दवा दे देता है, किसी को कड़वी दवा दे देता है, किसी को दूध पीने के लिए कह देता है, किसी को उपवास करने के लिए कह देता है, किसी को पौष्टिक भोजन करने के लिए कह देता है, और इस प्रकार से उसके द्वारा जो रोगियों से भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है वो रोगी के कल्याण के लिए उसी दृष्टि की आवश्यकता। तो इसी प्रकार से राजनीति का भी उद्देश्य क्या है? नीति का भी उद्देश्य समाज को स्वस्थ बनाना है। और ऐसी परिस्थिति में अगर प्रत्येक व्यक्ति से एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति से एक ही प्रकार का व्यवहार बड़ा घातक होगा। कैसे लिए अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकृति के बने हुए हैं और जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है का उसके प्रति उसी प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता है। और एक ही व्यक्ति जैसे अलग अलग समय में भिन्न भिन्न रोगों से ग्रस्त हो तो अलग अलग रोगों से ग्रस्त होने के बाद उसे
का भिन्न भिन्न रोगों में अलग अलग दवा दी जाएगी, कैसी प्रकार से एक ही व्यक्ति से भी का दो प्रकार का व्यवहार उचित अवसर को देख करके करना होगा। यही नीति का उद्देश्य है। कब जैसे दृष्टांत के रूप में एक मां के स्वभाव को ले ले, हम मां बालक से अत्यंत प्रेम करती है, पर मां का जो बालक के प्रति व्यवहार है उसमें नीति होनी चाहिए कि नहीं, मां राजनीतिज्ञ है कि नहीं। तो यूं अगर देखें तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मां बड़ी राजनीति में पंडित, लेकिन अगर गहराई से विचार करके देखिए तो सफल मां वही होगी जिसको नीति का ठीक ठीक ज्ञान। और उसका अभिप्राय यह है कि वो अलग अलग समय में बालक के प्रति उसके व्यवहार में अगर इस बात की सजगता होगी कि किस समय बालक को मिठाई दें, किस समय बालक को दवाई दें, किस समय बालक को ताड़ना दें, तो उचित अवसर पर वो चारों प्रकार का व्यवहार तो बालक के प्रति मां के द्वारा किया जाता है। जब एक मां बड़े प्रेम से बालक को समझाती है तो दूसरे को प्रेम से समझाने की चेष्टा करना, यही तो सामनीति है। का बड़े प्रेम से बालक को समझा रही, और कभी जब मां बालक से कहती है कि तुम पढ़ो तो तुम्हें मैं मिठाई दूंगी, तो ये जो नीति है ये दाम नीति नहीं। या मां जब बालक से कहती है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें ये वस्तु ला करके दे दूंगी, तो क्या ये दाम नीति नहीं। और कभी बालक अगर ऐसा व्यवहार करने लगे कि जो मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण करने वाला हो और जो बालक के लिए और परिवार के लिए अत्यंत घातक हो, तो उस समय मां जब बालक को दंड देती है तो दंड देते समय का वो विदंड नीति है। और इसी प्रकार से कभी कभी अच्छे लड़के भी ऐसे संग में पड़ जाते हैं कि जिससे कभी बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भेद नीति का उद्देश्य है दो व्यक्तियों में फूट डाल देना। तो दो व्यक्तियों में फूट डालने की चेष्टा मां करेगी कि नहीं करेगी, कि मां मेरा बालक जो है, जो बुरे बालक के साथ में पड़ गया है, का उसका साथ छोड़ दे। और उसका अर्थ है कि अगर मां चतुर होगी तो इन चारों नीतियों का सदुपयोग करेगी। पर मां की विशेषता यह है कि मां का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मां का उद्देश्य जो है, वस्तुतः मां तो बालक से प्रेम करती है और बालक के हित के लिए उचित अवसर पर का वो उचित व्यवहार करती। तो जैसे मां के जीवन में भी प्रीति और नीति दोनों का सामंजस्य है, का भगवान राम के चरित्र में भी इन दोनों का सामंजस्य है। कईयों तो आप यूं भी उलट करके देख सकते हैं, उलट करके कह सकते हैं कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं क्या वे प्रेम का दिखावा नहीं करते हैं क्या। का जो राजनीतिज्ञ होते हैं वे भी तो प्रेम का दिखावा करते हैं, लेकिन राजनीति की दृष्टि में और श्री राम की दृष्टि में अंतर ये है कि भाई राजनीतिज्ञ जो है दिखावा तो करता है प्रेम का, और हृदय में शुद्ध वो नीति है कि इस नीति को उसने ये मान लिया है कि हमारी सत्ता बनी रहे, हमारा पद बना रहे, हमारा स्वार्थ बना रहे। तो इसलिए एक शैली तो यह है कि व्यक्ति व्यवहार में प्रेम दिखावे और हृदय में नीति रखे। और दूसरी शैली जो भगवान राम के चरित्र में है वो ये है कि हृदय में तो प्रेम, पर हृदय में प्रेम होते हुए भी का जो नीति का व्यवहार है, का उस नीति का व्यवहार। अब अगर रावण के चरित्र में देखें तो दिखावा तो रावण भी प्रेम व्यवहार में प्रेम का ही करता है, लेकिन उसके अंतःकरण में शुद्ध स्वार्थपरता, शुद्ध नीति की वृत्ति बनी हुई है। और भगवान राम के चरित्र में इसी नीति प्रीति का सामंजस्य आपको मिलेगा। जैसे जब सुग्रीव को वे ये कहते हैं कि एक सांकेतिक बात मैंने आपसे कल कही थी, जरा उस पर भी आप ध्यान देंगे। कब भगवान श्री राघवेंद्र ने जो उच्च चरित्र वाले थे, का उच्च चरित्र वालों का तो सदुपयोग किया ही, वो तो उनके निकटस्थ महानतम भक्तों के रूप में सामने आते ही। श्री भरत हैं, श्री लक्ष्मण हैं, श्री हनुमान जी हैं, ये सब के सब रामायण के महानतम पात्र हैं। लेकिन भगवान राम के चरित्र की विशेषता यही नहीं है कि उन्होंने महानतम चरित्रों का उपयोग किया। उनके चरित्र की विशेषता यह है कि जिनके चरित्र में दुर्बलता थी, उन दुर्बलताओं का भी भगवान राम ने सदुपयोग किया।
का दुर्बलताओं का सदुपयोग करना, यह भी जीवन की एक कला है। और उसका अभिप्राय है कि बालक के मन में अगर मिठाई का लोभ है और आप उसके सामने मिठाई के विरुद्ध भाषण दे करके उसके मन से मिठाई के आकर्षण को पूरी तरह से मिटा देना चाहें, तो ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है। अब बालक के मन में मिठाई के प्रति यदि चाव है तो आप बुद्धिमान होंगे तो उसको मिठाई के द्वारा भी सही दिशा में ले जाएंगे। जब ये कहा गया कि तुम मिठाई खाओ तो पढ़ाई करो, तो इसका अभिप्राय कि चलो भाई इसमें मिठाई की दुर्बलता है तो चलो मिठाई के रूप से वो पढ़ाई कर। भगवान श्री राघवेंद्र क्या करते हैं? सुग्रीव या अन्य बंदरों के चरित्र में तीनों दुर्बलता है। काम की भी दुर्बलता है, क्रोध की भी दुर्बलता है और लोभ की भी दुर्बलता है। अब इन दुर्बलताओं का भगवान राम सदुपयोग क्या करते हैं? जब उस सुग्रीव से वे कहते हैं कि मैं बाली का वध करके तुम्हारी पत्नी को मिला दूंगा और तुम्हें किष्किंधा के सिंहासन पर बैठा दूंगा, तो ये भगवान राम ने दामनीति का आश्रय लिया कि नहीं? और भगवान राम के संदर्भ में देखें तो इसको यूं कह सकते हैं कि भगवान राम ने मिठाई दी, जैसे बालक को मिठाई दी जाती है। बड़ी ऊंची बात भी सुग्रीव ने किया तो भगवान राम ने उसे नहीं सुना। उनके मन में लोभ की दुर्बलता विद्यमान है तो उनको राज्य देने का वचन दिया। उनके मन में काम की दुर्बलता विद्यमान है तो पत्नी से मिलाने का वचन दिया। और उनके जीवन में क्रोध की अगर दुर्बलता है तो उस क्रोध को भी सही दिशा में मोड़ने की चेष्टा किया। क्या? जब सुग्रीव के द्वारा लंका पर आक्रमण कराया गया बंदरों की सेना के द्वारा, तो मानुष का अभिप्राय यह था कि यदि तुम्हें क्रोध ही करना है तो तुम राक्षसों पर क्रोध करो, बुराइयों पर क्रोध करो। और इस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र जो हैं धीरे धीरे व्यक्ति को इतनी चतुराई से मोड़ते हैं, इतनी विलक्षण उनकी शैली है कि भगवान श्री राघवेंद्र सुग्रीव को जब प्रारंभ करते हैं तो इसी प्रकार से दाम नीति से, लोभ की नीति के द्वारा का भगवान राम जैसे मां बालक को मिठाई देती है उस प्रकार का भगवान राम व्यवहार करते हैं। और उसके स्थान पर अगर बाली के संदर्भ में देखें तो भगवान श्री राघवेंद्र बाली के प्रति जब बाली के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं तो दंड नीति का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिए दोनों का उद्देश्य जो है वो एक ही है। बाली को कड़वी दवा दी गई, सुग्रीव को मीठी दवा दी गई, लेकिन एक को कड़वी के बाद मीठी दवा देने की तैयारी की गई और दूसरे को मीठी दवा के बाद कड़वी दवा देने की तैयारी की गई, जब जैसी आवश्यकता समझी गई। सुग्रीव को पहले मीठी दवा दी गई, राज्य दिया गया, पत्नी मिला दी गई, लेकिन भगवान राम ने जैसे बालक को मिठाई का लोभ दिलाने की सार्थकता तब है जब उसका पढ़ाई में और मन लगे, पर अगर वो मिठाई को पाकर के पढ़ाई को भूल जाए तब तो भाई मिठाई किसी काम की नहीं रही। तो भगवान राम ने सुग्रीव की दुर्बलताओं को पत्नी मिला दिया, राज्य दे दिया, पर सीधे कह दिया कि ये तो तुम्हें मैंने दिला दिया, अब तुम्हें ये काम और करना। क्या करना? बोले अंगद सहित करेहु तुम राजू और संतत हृदय धरेहु मम काजू। अंगद के सहित जाकर के तुम राज्य करो और सर्वदा इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें सीता जी का पता लगाना। इसका अभिप्राय क्या है? यही है, मिठाई के द्वारा पढ़ाई की ओर मोड़ने की चेष्टा का। चलो राज्य मिला, पत्नी मिली, पर भक्ति रूपा सीता, शांति रूपा सीता को भूलना नहीं है, उनको पाना है, उनको खोजना है। और जब सुग्रीव मिठाई का दुरुपयोग करने लगे, मिठाई का रस इतना आ गया कि पढ़ाई ही भूल गए, का राज्य में इतना रस मिला, सत्ता में इतना आनंद मिला कि सीता जी की बात भूल गए। तो भगवान श्री राघवेंद्र कड़वी बात लक्ष्मण से कहने लगे कि अब तो मैंने निर्णय किया है, यही सायक में मारा बाली तेही सर हतो मूढ़ का काली। महाराज लक्ष्मण, मैं तो सोचता हूं कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था इस मूर्ख सुग्रीव का वध भी मैं उसी बाण से करूंगा। लक्ष्मण जी बड़े हैरान, आश्चर्यचकित कि भाई भगवान राम अगर बाली को, सुग्रीव को मारना चाहते हैं तो यही कह सकते थे कि सुग्रीव को मैं मार डालूंगा। कब भगवान राम ने ये वाक्य बढ़ा दिया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से, इसका क्या तुक है?
ऐसा तो रामायण में किसी प्रसंग में नहीं आता है कि भगवान ये कहें कि एक ही बाण में चलाऊंगा, भगवान के पास बाणों की कमी नहीं है। का भगवान राम ने ये वाक्य क्यों जोड़ दिया कि जय सहायक मैं मारा बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा। लक्ष्मण ने एकांत में बाद में पूछा कि आपका रहस्य क्या था। प्रभु ने कहा, भाई वस्तुतः मारना तो था नहीं, वस्तुतः तो देनी थी दवा। तो मैंने, जैसे वैद्य अगर किसी दवा की विशेषता को पहचान ले कि किसी रोगी को रोग हुआ और उस रोग से दवा, उस दवा से रोग दूर हो गया, तो उस दवा के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, बाली को रोग हो गया था भोग का, अहंकार का, और तब उसके अहंकार और उसकी आसक्ति को मिटाने के लिए उसके ऊपर मैंने बाण का प्रहार किया, और उस कड़वी दवा का इतना बढ़िया लाभ हुआ कि बाण लगते ही सुग्रीव का बाली के जीवन का अभिमान नष्ट हो गया, बाली के जीवन में भक्ति आ गई। तो मुझे ये लगा कि ये बाण तो बड़ा चमत्कारी है कि जिस बाण ने सुग्रीव के रोग को दूर कर, बाली के रोग को दूर कर दिया, और सुग्रीव भी अब रोगी हो गया। तो लगता यह है कि जो परखी हुई दवा बाली को दी गई थी वही पुड़िया जरा सुग्रीव को भी खिला के देखा जाए। भगवान राम का उद्देश्य था मारना नहीं, मैं तो स्वस्थ करना चाहता हूं। बाली के भी प्रसंग में लगा मारने वाले हैं, पर बाद में बाली जब चरणों में गिर पड़ा, अभिमान नष्ट हो गया, तो भगवान राम बाली से कहने लगे, सुनत राम अति को भगवान सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परेशान जी पानी, अचल करूं तो न राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः भगवान श्री राघवेंद्र की जो नीति है वो लोक कल्याण है। वे सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे प्रेम करते हुए भी उस व्यवहार का मुख्य आधार ये होता है कि जिस समय जिस व्यक्ति से जैसा व्यवहार करने से उस व्यक्ति का उस व्यवहार का लाभ हो का, उसी प्रकार का व्यवहार उस व्यक्ति से किया जाना चाहिए। इसलिए भगवान राम के चरित्र में नीति और प्रीति जो है परस्पर विरोधी न होकर के एक दूसरे के पूरक। और जब भगवान श्री राम ये कहते हैं कि स्वार्थ और परमार्थ विरोधी नहीं है, तो बड़े पते की बात याद रखिएगा। अगर स्वार्थ की बहुत निंदा कीजिएगा, आजकल एक बड़ा रोग हो गया कि लोग पक्के स्वार्थी होते हुए सबसे अधिक निंदा अगर करेंगे तो स्वार्थ की करेंगे, और जब कहेंगे तो ये कहेंगे, मैं कई बार लोग बात करते हैं, बोले सारे परिवार वाले स्वार्थी हैं, सब संसार वाले स्वार्थी हैं, जो देखिए वो स्वार्थी। तो मैं तो कभी कभी ऐसे लोगों से पूछ देता हूं, सब स्वार्थी हैं पर आप क्या हैं ये बता दीजिए, आप स्वार्थी हैं कि नहीं? अरे भाई, अगर आप भी स्वार्थी हैं और दूसरे भी स्वार्थी हैं, तो आप किस बात के लिए लोगों की आलोचना करते हैं कि सब बड़े स्वार्थी हैं? कहिए तो एक व्यर्थ की बात है। स्वार्थ तो व्यक्ति का स्वभाव है। कहिए ऐसा कैसे हो सकता है कि ये, अगर आप ये प्रचार करने लगे कि खिलाना ही खिलाना चाहिए, खिलाने में परमार्थ है और खाने में तो स्वार्थ है, इसलिए खाना नहीं चाहिए, केवल खिलाना चाहिए, तो आप ऐसे पागलपन की बात कह रहे हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं। अरे भाई, खिलाना चाहिए, अगर आप यही प्रचार करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है क्या कि जिसको भूख ही ना हो? स्वयं भी तो उसे भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए तो आप अगर ये कहिए कि नहीं केवल खाइए ही खाइए, नहीं खिलाइए भी, तो आपने संतुलित बात कही। पर अगर आप कहें, अगर कोई व्यक्ति कहता है केवल खाइए ही खाइए, दूसरे को न खिलाइए, तो दूसरे लोग छीनने की चेष्टा करेंगे, झगड़ा करेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर कोई व्यक्ति केवल कहे कि खिलाना ही खिलाना श्रेष्ठ है, तो उसका परिणाम ये होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा तो मिलेगा नहीं कि जिसको भूख न हो, खाने की आवश्यकता न हो। तब ऐसे लोग क्या करेंगे कि खाएंगे अंधेरी रात में चुपचाप और खिलावेंगे दिखावा करके। इसका अभिप्राय को लोगों को दिखाने की ये चेष्टा करेंगे कि हमारे तो परमार्थी, पर लगे रहेंगे स्वार्थ का। इसलिए रामायण में तो बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी जब जगत जननी सीता से अशोक वाटिका में ये कहते हैं, सुनो मां तुम्हें अतिशय भूखा, मां मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, तो पढ़ करके आश्चर्य होता है कि किसी की प्रशंसा करते हैं। कई बार लोग तो कहते हैं महात्मा तो भोजन नहीं करते, सुन के हंसी आती है।
आप ये प्रशंसा किस बात की कर रहे हैं? भोजन ही नहीं करते, ये बड़ी ऊंची बात हो गई। अरे भाई, का ऐसा हो सकता? वो तो संस्कृत में प्रसिद्ध व्यंग कहा, कएक सज्जन बड़े मोटे तगड़े थे, उनका नाम था देवदत्त।